वेलकम यू ऑल टू डे 9 और आज का हमारा क्वेश्चन है काउंट सब एरे सम इक्वल्स टू के। मतलब कि आपको एक एरे गिवन होगा और उस एरे के अंदर जो भी सब एरे प्रेजेंट है उसका सम जितना भी सब एरे प्रेजेंट है जिसका सम के इक्वल है आपको वो बताना है कि कितना है। तो सब एरे तो पता ही होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में जो एरे के अंदर दूसरा एरे है या फिर एक सिंगल एलिमेंट भी एक एरे का सब एरे हो सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होता है प्रीफिक्स सम नाम का, उसको हम लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स सम क्या होता है? एक टेक्निक है जिसमें हर इंडेक्स तक का टोटल सम स्टोर करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास ये एरे है तो इसका जो प्रीफिक्स सम होगा इस इंडेक्स के लिए 2 होगा और इस इंडेक्स के लिए 6 होगा क्योंकि ये प्लस ये हुआ, फिर इस इंडेक्स के लिए 12 होगा, ये प्लस ये प्लस ये, मतलब पहले का जितना भी एरे के अंदर एलिमेंट है सारे का सम आपको उस इंडेक्स पे स्टोर करना है। इसमें कैसे करेंगे कि मान लो कि कोई पोजीशन है जिसपे कि आपका प्रीफिक्स सम x है और अगर कहीं x माइनस के आपको फाइंड करना है कि क्या आपका सब एरे का सम के होता है कि नहीं। अगर x माइनस के एग्जिस्ट करता है उसका ये मतलब हुआ कि तुमको उसके बाद जिस पोजीशन तक x माइनस के एग्जिस्ट कर रहा है उस अगले पोजीशन से जो तुम्हारा लास्ट पोजीशन था वहां तक के लिए तुमको ऐसा सब एरे मिल जाएगा कि जिसका सम के इक्वल होगा। तो अब देखो प्रीफिक्स सम समझ लिए तुम, तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे जिसमें हम अपना प्रीफिक्स सम और काउंट स्टोर कराएंगे कितना बार उस प्रीफिक्स सम को हम लोगों ने लाया। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 0 और 1 पुश कर दिया हम लोगों ने, फिर 0 के बाद 3 आएगा तो प्रीफिक्स सम कट के 3 हो गया। अब देखो अब इसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि क्या प्रीफिक्स सम माइनस के, क्या प्रीफिक्स सम माइनस के जो भी होता है क्या वो हमारे इस मैप में एग्जिस्ट करता है। तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो हाँ ये तो एग्जिस्ट करता है, तो काउंट हो गया 1 और यहाँ पर हम पुश कर देंगे क्या 3 को और 1 को पुश कर दिया। फिर अगला जो हमारा प्रीफिक्स सम हो जाएगा वो हो जाएगा 7, 4 + 3 7। तो अब देखो फिर 7 माइनस 3 क्या, ये तो 4 के बराबर है, 4 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम 7 को पुश कर दिए, फिर 7 कट गया, फिर 0 आ गया तो 0 माइनस 3 ये माइनस 3 होगा तो माइनस 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमारा 0 आया प्रीफिक्स सम में तो 0 के काउंट को हम बढ़ा करके 1 से 2 कर देंगे। फिर हमारे प्रीफिक्स सम में 1 आएगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2 वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम सिंपली 1 को भी इसमें पुश कर दिए। फिर आता है हमारा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाता है तुम्हारा 1, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाता है तुम्हारा 1 और 1 हमारा एग्जिस्ट करता है कितने टाइम एग्जिस्ट करता है, एक टाइम। तो ये ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जितना भी टाइम एग्जिस्ट करेगा उतना सब एरे तुमको मिलेगा। तो 1 हमारा यहाँ फिलहाल एक बार एग्जिस्ट करता है तो काउंट हमारा 1 से बढ़ करके हो जाएगा 2 और इसमें हम लोग अपना पुश कर देंगे 4, 1। फिर अगला जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 7, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4 तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये काउंट बढ़ करके हो जाएगा 3, लेकिन क्योंकि एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा था तो हम लोगों ने एक ही बार बढ़ाया। फिर हमारा आ गया 8 माइनस 3 5 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है तो सिंपली 8 को पुश कर देना 1 के साथ। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 4, तो 4 माइनस 3 1 होता है, 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, कितने बार करता है एक बार करता है, तो उतना बार हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे तो 4। तो इस एरे के लिए जो तुम्हारा के का वैल्यू 3 है, टोटल सब एरे तुमको मिल जाएगा कितना, तुमको 4 सब एरे मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर एरे के लिए। तुम चाहो तो इसको निकाल करके देख सकते हो। और तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में 0 और 1 पुश किया तो कमेंट में बताना कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।